घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। सबरी माता भील पुत्री थीं। सबरी भीलराज की अकेली पुत्री थी। जाति प्रथा के आधार पर वह एक भील जाति में पैदा हुई थी, जिसे निम्न जाति माना जाता था। सबरी बचपन से ही दयालु, जिज्ञासु और भक्त थीं। जब वह विवाह योग्य हुई तो उनकी जाति में एक प्रथा थी कि शादी में भोज के लिए जानवरों का मांस दिया जाता था। जब उनके विवाह के अवसर पर बहुत से जानवरों को इकट्ठा किया तो सबरी ने पिता से पूछा कि ये जानवरों को क्यों लाया गया है। उनके पिता ने मांस का भोज उनके विवाह में देने की बात बताई। इससे दुखी होकर उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। फिर वह अपने पिता का घर त्याग कर रात्रि में ही जंगल में चली गई और वह ऋषियों से शरण चाहती थीं, परंतु सभी उनसे घृणा करते, उन्हें अछूत कहते। तब सबरी जंगल में रहती और साधु संतों के लिए राह बुहारती। उनके आश्रमों में छुपकर जलावन की लकड़ी रख आती। यह देखकर सभी ऋषि मुनि सोचते कि कौन गुप्त रूप से उनकी सेवा करता है। एक दिन सभी ने सबरी को देखा और बहुत बुरा भला कहा। तब ऋषि मतंग वहां आए और उन्होंने सबरी को अपनी शिष्या बनाया और मां शबरी को ऋषि मतंग ने आश्रम में शरण दी। इसका भारी विरोध हुआ। दूसरे ऋषि इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि किसी निम्न जाति की स्त्री को कोई ऋषि अपनी शिष्या बनाए। ऋषि मतंग ने इस विरोध की परवाह नहीं की। ऋषि समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया और ऋषि मतंग ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। गुरु की सेवा करते हुए जब गुरु मतंग ऋषि का गोलोक धाम जाने का समय आया तो उन्होंने सबरी माँ से कहा कि शबरी, तुम यही आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करते हुए इंतजार करो। एक दिन प्रभु राम तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। उस दिन से शबरी माँ प्रभु की राह देखने लगी। रोज वन में जाती और फल लाती, राह बुहारती कि प्रभु राम आएंगे और मीठे फल खाएंगे। आखिर एक दिन माँ शबरी का इंतजार खत्म हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण आए। तब शबरी माता ने मीठे फल उनको खिलाए और तब प्रभु राम ने माँ शबरी को नवधा भक्ति की महिमा बताई और शबरी माँ का उद्धार हुआ। इस तरह शबरी माँ प्रभु की अनन्य भक्त हुई। आप लोगों को बजरंगबली जी की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।